Dear student, Assalamualaikum. This is Zahid Ali. आज असा शिकणार से असानी कोई आज जो प्रोग्राम आया है कोई वाले असानी आज सॉल्यूशन करना है 6th क्लास से चैप्टर ये कोई चैप्टर बनना है से पेज से आएगा से जो बेसिक बिगिनिंग में पूरा फाउंडर के से इंट्रोडक्शन करा अच्छा से मैथमेटिक्स में कोई मेजर इंपॉर्टेंट रोल अदा करे तो जाना तो असा चार सेट के बारे में कहीं मैंने वेरी राइट में मशीन इस्तेमाल करना ये बिल्कुल यकीन है असा मैं जब सेट के बारे में मुझे कुछ डिफरेंशिएशन मतलब वेरी राइट में इस्तेमाल करना है ठीक है तब वो असा देखो तो कोई भी ये के यार सा कोई असा हमारे वेरी राइट में मशीन मैथ में असा सॉल्व करने में यूज करें So सबका पहले सर देखो तो सेट जो फाउंडर के सेट सबका पहले के सेट जो फाउंडर है सेट ये बिगिनिंग में डेफिनेशन बुलाई सेट के बारे में डिस्क्रिप्शन बुलाई जॉर्ज कैंटर 19th सेंचुरी में सेट के बारे में मैंने बताया उससे चाहते हो एक चीज तो मैंने माने में वही बताया कि सेट में ऐसा डेली लाइफ में सेट के बारे में मुझे कुछ इस्तेमाल करना है जीएस सोफा सेट टी सेट क्राउड ऑफ पीपल फ्लॉक ऑफ शीप टीम प्लेयर्स ये सब हमारी जिंदगी में डिफरेंट कलेक्शन यूज करना है पर देखो चाहोगे कोई कलेक्शन कोई रिलेशन सेट सब आए जाना फिर इसको तो जॉब कैरेक्टर सेट के बारे में आगे बताया अच्छा सो डेरिवेशन करना डेरिवेशन कहीं सेट क्या है सेट is a collection of well-defined and distinct objects. Set is a collection of well-defined and distinct objects. collection चाहिए well-defined चाहिए and distinct चाहिए collection माना collection की मतलब ये वाले है data information and whatever we have data that is called as a collection जब ये सेट की definition से गौर करना तो पहली केस में जरूरी है तो उनमें collection मुझे तो वहाँ collection में लिखी गई collection की मतलब क्या होता है चाहे data और information सही है उन्हें क्या हुआ है वेल डिफाइंड हां जेका सामने कलेक्शन आने जेका तो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो जरूरी है कि सामने वेल डिफाइंड होने मींस स्पेसिफिक हर स्पेसिफिक जो है ताकि स्पेसिफिक रिलेवेंट मुझे जरूरी है ताकि ऐसा क्लियरली मैं आइडेंटिफाई कर सकूं तो बाबा समझ जाएगा डेटा भैया वो हटाने वाले उन्हें का थर्ड थिंग शेयर है वो है distinct की माना है different हानि का समझ डेटा भैया कलेक्शन भैया समझ वो स्पेसिफिक का है वो जो स्पेसिफिक दी गई है वो कोई सब जगह शिकार है ना भैया वो है ना थोड़ी डिफरेंट हो जाए नहीं बल्कि वो सेम ना हो जाए दैट इज कॉल्ड एज सेट में एक मेजर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें तो याद करने की जरूरत है आगे important points for a set हमें कोई केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखिए सेट में संख्या वैसे ही मदद करने
the set is always denoted by capital letters of English alphabet. ठीक है, हमें अपनी बात चाहो से हमेशा हमेशा जाहिर करें तो कैसा इंग्लिश अल्फाबेट सा मींस ए बी सी डी अब एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड हम इसमें बात करो कि से तो मैं लेता हूं आई ऐसा सेट है जाहिर करता हूं बी की मेन पॉइंट है सेट इज ऑलवेज written and curly bracket. अरे ये curly bracket के बजे इन्हें बटरफ्लाई ब्रैकेट मान करना ठीक है तो सेट है कि एलिमेंट होगा सेट के हमेशा लिखो बिंदु कि में curly bracket में इन टेबुलर फॉर्म ओके थर्ड पॉइंट क्या है the elements of set are separated by comma. Fourth point है कि set is important ऊपर जाएंगे the repetition of element in a set is not allowed. Okay, हमें ये पता चलता है the set में element की repetition the individual element is same but अपने दबा महिला देखो एलिमेंट को एकदम कोई सेट नहीं लिखना होगा फिर फिफ्थ पॉइंट है वो है the order of element the order of writing element is not measured. ये देखो that ऐसा भी है कि मतलब देखो 2 को 3 को 5 को 1 या सब को 6 को 1 को 8 है ना सेट में यू बेटर को देखो तो पेज का 6 देखो या पेज का 1 देखो या सीक्वेंस में देखो कि क्या देखो मेजर देखो या देखो ये वो प्रॉब्लम को देखो हर दिन पहले पॉइंट में समझिए डालो ताकि मैं सेट दे सर्किट का तो इंशाल्लाह वो करेगा ना इसलिए रिजल्ट इक्वल कोई पॉइंट करेंगे सेट इज ऑलवेज रिलेटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बी पॉइंट सेट इज ऑलवेज रिलेटेड इन कर्ली ब्रैकेट सेट हमेशा मिलता है कर्ली ब्रैकेट में लिखो प्लीज द एलिमेंट ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा जे के एलिमेंट होगा सेट का उन्हें ये ऐसा देखो सेपरेट नाम दादा का लिखना कौन सा लिखना है बाय कॉमा का दादा करना उन्हें का फोर्थ पॉइंट है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नॉट अलाउड मतलब है रिपीटेशन एलिमेंट भी सेट में अलाउड है फिफ्थ पॉइंट द ऑर्डर ऑफ राइट एलिमेंट इज नॉट अलाउड नॉट मैटर हर जगह आइटम के तरफ मैं मेजर को मेजर लिखो या मेजर लिखो पेरेंट्स सीक्वेंस टाइम या सीक्वेंस जरूरी नहीं ओके सो पढ़ने के अलावा सेट के कुछ इंपॉर्टेंट सेट इतना हर चीज सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ natural numbers okay set of natural numbers हर एक का पॉइंट लिखिए है तो बाबा पेज
एलिमेंट की सेट क्या होता है बोलता है सेपरेट क्या है कॉमा ऐसा लिखना 1 2 3 4 5 6 up to infinity आणि for 4 पॉइंट क्या है that repetition of element is does not allow और हमारे लिए कितने दिशा होता है इन्होंने को एलिमेंट रिपीट ना करते नहीं for फिफ्थ जगह पॉइंट है द ऑर्डर को मेटर कौन है कोड ऑर्डर मेटर नहीं ओके मैंने कहा बोला जैसे सेट ऑफ होल नंबर डिनोटेड बाय w सेट ऑफ होल नंबर होल नंबर फिर नंबर देखिए 0 का स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 up to infinity these are whole numbers okay हर एक प्रकार का सेट के घर में निकालने की जरूरत है असल में 6 क्लास के बुक में सेट के विभिन्न तरीके से डिफाइन किया गया है ways to write a set ओके हिकड़ो है टेबुलर फॉर्म ॿियो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म what is difference between descriptive form and descriptive form? What is difference between tabular form and descriptive form? Tabular form में ये जो सब पॉइंट फॉर एग्जांपल लिखे हैं तो उन्हें ये नाम है tabular form ये ऐसा कि हम डेटा के कुछ एलिमेंट्स के ऐसा ब्रैकेट में लिखो इन एलिमेंट कॉमा का सेपरेट के तो ये नाम है tabular form एंड descriptive form जो मैंने एक एग्जांपल लिखा है वो एलिमेंट के सेट क्या होगा वो है स्टेटमेंट की सूरत में लिखे होगा एक स्टेटमेंट लिखे होने का कोई नाम दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट हर एक फिगर में एग्जांपल लिखिए हम सेट ऑफ इंटीजर नंबर डिनोटेड बाय z 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 हर एक एग्जांपल है टेबुलर फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना सर सेट ऑफ इंटीजर numbers okay हमारे साथ कुछ सैंपल्स पढ़ा some important sample which we use in this chapter some important samples which we use in this chapter. Previous example I have one E. Negative now belongs to R is member of not belongs to is not member of होने का वो equal होने का वो equivalent होने का बहुत पढ़ना है ना सेट जिला सिंबल और ओके होने का बहुत पढ़ना है सबसेट ओके होने का पढ़ना है सुपरसेट ओ प्रॉपर सबसेट उन्हें क्या पता पड़ता है
does not has set. Okay, ही में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, एक ऐसा डिटेक्टर में यूज करना है इंशाल्लाह अगर मैं फेमिलियर करना है और ये तो ये अगर हेल्प करने वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने में या कोई एग्जांपल होना है मैं सिंपल यूजिंग एक्सरसाइज के सॉल्व करने में हमें ये सिंबल्स हमें मदद करेंगे, ठीक है? ओके, now our next new topic है types of sets. Types of a set. इस तरह नहीं होगी जैसे होता है टाइप ऑफ सेट समझने का नहीं पता है मैथमेटिक्स में जरूरी है कि आसान बात प्रैक्टिस करना लिखना जेकर का लिखना तथा ये जो मशीन समझने में आसानी थी मिलती तो टाइप ऑफ सेट में कहीं भी ये सब सेट है नल सेट नो एलिमेंट है नल सेट क्या है नल सेट है नल सेट किसका क्या होता है नल सेट या एम्प्टी सेट या void सेट नहीं मतलब सगळं या बाबाकडे सेट देणे को एलिमेंट न होते and it is denoted by this symbol or this. Okay, हमारे जो एग्जांपल दिए होंगे तो नल सेट साथे देखो हमारे साथ तमाम बड़ा फिलिंग कराएंगे नेचुरल नंबर मींस कोई नंबर लेके 1 का स्टार्ट से 1 2 3 4 5 6 these numbers are called as natural number तो हमारे नल सेट एग्जांपल की मतलब नल सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3 सेट of natural numbers between 2 and 3 हमारे साथ पूछो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3 2 and 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आए नो जेकर 2 and 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर ना आए इट मींस कि क्या है नल सेट सर बता दो ए एम्प्टी सेट या और एम्प्टी सेट ओके ये हो नल सेट जैसे कोई एग्जांपल इसको बता collection of fishes on sand collection of fishes on sand अरे सो केतरी बच्चों जेके वारी से रहती हो दे दो एनी फिश जेके का फिश वारी से कौन रहती है जमीन से कौन रहती है पानी में फिश रहती हो और सेकंड जब कलेक्शन ऑफ फिश ऑन सैंड उधर तो फिर केतरी बच्चों जेके पानी का बाहर रहती दे दो एनी फिश ये दूसरा एग्जांपल है दैट्स इट ओके और नेक्स्ट अपन ना सिंगल सेट Singleton set है a set having only one element that is called as a singleton set. A set having only one element is called singleton set. And in singleton set, example की collection of even prime numbers आणि collection of even prime number किती होता तमाम लोग पे मिळाला even prime number जे 2 3 4 5 7 11 13 it means एडा नंबर जे डिवाइडर का होते हैं देखो 1 and you itself and this होता है even prime number कितना prime number से that only 2 is there which is even prime number there is no any other except 2 which is even prime number so लिखना दो set A having
only one element which is 2. અને એક બીજું એક્ઝામ્પલ લીધું set of natural number between 3 and 5 set of natural numbers between 2 and 4. आने सो तो 2 and 4 के बीच में केड़ो केड़ो नेचुरल नंबर आ रहे हैं कितना नेचुरल नंबर है ओके so you can be set only there 2 and 3 के बीच में there are only 3 element only one element which is 3 that is called the singleton set. Another one example is collection of women prime minister past women prime minister of Pakistan. Pakistan की कितनी बड़ी वजह है female prime minister आए they don't know except Mahatma Gandhi Bhutto. Okay, so there that is also one example of a singleton set. Okay. Next, finite set. Finite set एटा सेट देखिए काउंटेबल हो जाए मेजरेबल हो जाए a set having limited elements. A set having limited element is called finite set. Set A having element 1 2 3 4 5. Okay, another one infinite set. A set having unlimited elements is called infinite set. Suppose A 1 2 3 4 5 6 અને so इधर मीनिंग ऐसा डिफरेंस उधर से होगा तो एडो सेट जे में काउंटेबल लिमिटेड एलिमेंट हो जाए मेजरेबल एलिमेंट हो जाए दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिट फाइनाइट सेट एडा सेट जे में अनलिमिटेड एलिमेंट हो जाए अनमेजरेबल एलिमेंट हो जाए दैट इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट सेट मतलब बता दो इक्वल सेट okay the equal sets are when two sets are if a let a and b are any two sets they have same elements is called equal set. So A बराबर है 1 2 3 4 and B बराबर है 2 3 1 4. Okay, and so A set है जो B set है तो देखो बच्चा A and B में B का कॉमन एलिमेंट है सगा एलिमेंट है यस A जो ऑर्डर 4 है B जो ऑर्डर 4 है नहीं A में 1 2 3 4 एलिमेंट है B में 1 2 3 4 एलिमेंट है हां तो याद हो तब ऐसा पेरिंग सेट में डिफाइन कर आया हूं तो सेट में ऑर्डर कोऑर्डिनेटर न तो रखे सो समझा दूं A is equal to B. Now हम बता दो इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट सेट बिल्कुल सारे तरीके से if A and B are any two sets they have same number of element is called equivalent set. Equivalent set it is
denoted by this sign. Okay. And definition also say if A and B are two sets, they have same number of elements. आणि जर असा इक्वली डेफिनेशन पढ़ोगा इक्वल में होयो तो जेका जेड़ा एलिमेंट जब इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ना पढ़ो तो जेका जेत्रा एलिमेंट मींस ऑर्डर सेम होना बोले ए बी जो ऑर्डर सेम होतो तो बोलना नाम इक्विवेलेंट से ये ए में एलिमेंट ई सेट आहे एलिमेंट आहे ए बी आणि सी आणि डी रो सेट आहे एलिमेंट आहे 1 2 3 हाणे ॾिसो त छा ही इक्वल सेट आहे न छो त हिन में ए ई हिकिड़ो सेट आहे जंहिंमें ए बी सी एलिमेंट आहे डी हिकिड़ो सेट आहे जंहिंमें एलिमेंट 1 2 3 त साॻे का एलिमेंट कोन पर हिन जो ऑर्डर सेम आहे हिन जो ऑर्डर 3 आहे त हिन जो ऑर्डर 3 है जैसे मीन सेट जो ऑर्डर 3 बराबर बिल्कुल समझाऊं these sets are said to be equivalent sets. Okay, so set E is equivalent to set T. आणि जर हम कंफ्यूजन कटो मिनिमा इक्वल सेट मा इक्विवेलेंट सेट मा तछा इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता यस इसो इक्वल सेट में बिनी जो ऑर्डर सेम है सागे एलिमेंट है and equivalent set में सिर्फ ऑर्डर सेम है so सब इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता and सब इक्विवेलेंट सेट में आर के नॉट बी